एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ योर गाइड और मेंटोर आप सब कह सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इफ़ यू आर न्यूली इन क्लास 9 तो कैसे आप लोग क्लास 9 अपनी स्टार्ट कर सकते हो। देखो, क्लास 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा आपका सिलेबस एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है एंड मेनी चिल्ड्रन फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब देखो, हर एक का अलग एक्सपीरियंस है। कोई आपको कहेगा अरे भाई छोड़, पढ़ना क्या, क्लास 9 बड़ी आराम से हो जाएगी। बट अगर हम ओरिजिनली देखें तो बहुत ही ज़्यादा टफ और टिपिकल क्लास है। मैं डरा नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रियलिटी चेक, ताकि आप सब लोग जो है, जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं उससे एक बार आप गो थ्रू हो जाइए। क्लास 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब अगर मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ तो मैं जिस टाइम पे थी, दैट वाज अ टाइम जब मेरी 8th जो है वो कोविड में गई थी। तो मैं जब स्कूल टाइम में गई, मतलब 6th मैंने की थी और 9th में मैं जो है एकदम से स्कूल में गई थी। तो मुझे 9th क्लास में जाके बहुत सा बर्डन सा लगा था। मेरा रात रात 12-1 बजे तक जो रिटन होमवर्क है वही नहीं कंप्लीट होता था, रैदर देन एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रबल फेस कर रही थी उस टाइम पे। लिटरली बताऊँ तो मैं रोती भी थी, क्योंकि क्लास 9 मेरे लिए जो है काइंड ऑफ वर्स्ट नाइटमेयर थी। बट मैं चाहती हूँ कि आप सबके लिए वैसी क्लास 9 ना जाए। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पहली आपकी सबसे पहले जो आ जाती है, जो मेन चैलेंज है, दैट इज़ योर डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन जो है ये सभी के साथ है, इवन एट द एज ऑफ माइन। हमारे टाइम पे भी बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस का क्या है भाई, अपना स्क्रीन टाइम प्लीज़ लिमिट कर दो, क्योंकि 9th और 10th आपकी फाउंडेशन क्लासेस होती है। इफ़ यू लर्न हाउ टू मैनेज द पीयर प्रेशर इन योर 9th क्लास, तो फिर आपके लिए जो है 10th में मूव ऑन करना बहुत ही ईजिली हो जाएगा। आप बहुत ही स्मूथली 9th से 10th में जा सकते हो। प्रोकास्टिनेशन, ये तो बहुत ही भाई क्या कहते हैं, मेजर सी हैबिट है हम सबकी कि प्रोकास्टिनेट करते रहना। इवन मैंने बहुत से एडल्ट्स भी देखे हैं जो कि प्रोकास्टिनेट करते हैं। तो भाई बिल्कुल छोटा छोटा बेबी स्टेप्स लीजिए, ताकि आपकी स्टार्ट जो है एकदम अच्छे से हो जाए, और छोटे छोटे अपने टास्क रखिए। अब फेयर ऑफ एग्जाम्स क्या है, रोज़ डेली प्रैक्टिस कीजिए। चाहे आप 2 टॉपिक करें, पर उनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और MCQs है, जो भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी अब तो वैसे भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ उनका वो करें। अब दूसरी बात उनके लिए है जो कि थोड़े डाउट करते हैं यार, कि हमें एनजाइटी है, सोशल एनजाइटी है, स्टेज फेयर है, भाई पूछने का फेयर है। आई एम वन ऑफ द पर्सन लाइक यू, कि मैं भी बहुत ज़्यादा डरती थी। एक हमारे मन में ना अपनी सो कॉल्ड इज्जत हो जाती है, वो हम लोगों को हर जगह से जो है पॉइंट आउट करते कि हम हर जगह ना, मतलब कभी भी अगर हमने आगे आना होता है, वो सो कॉल्ड इज्जत जो है हमारी, जो कि किसी को पसंद भी नहीं होती, जो कि किसी के माइंड में भी नहीं होती, वो हमने अपने माइंड में ही सेट कर ली होती है कि हम लोग इतना उससे डरते हैं कि हमारी है कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो इवन मैं भी अपने सेल्फ डाउट को, वही चीज़ को आगे ले जाती मैंने कभी अपने डाउट अच्छे से पूछे ही नहीं, बस यही रीज़न करके कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, ठीक है, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये जो फॉल्स जजमेंट है, इनको प्लीज़ अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि एक चीज़ सुन लीजिए, जब तक आप स्टूडेंट है, इवन इफ़ यू आर इन अ कॉलेज, इफ़ यू आर इन अ स्कूल, और आगे भी जब तक आप एम्प्लॉय हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि इज्जत जो है वो कोई चीज़ ही नहीं है। देखो, अगर मैं आपकी बेइज्जती करूँ, ठीक है, अगर मैं हिंदी में कर रही हूँ, इंग्लिश में कर रही हूँ, तुम लोगों को समझ आ रही है। अगर मैं कोई और लैंग्वेज में कर दूँ, जर्मन में कर दूँ, फ्रेंच में कर दूँ, तुम लोगों को समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेइज्जती को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लो, किसी टाइम होती भी है। बट जो बेइज्जती, जो हमारे दिमाग के ऐसे सेल्फ डाउट की मिसकंसेप्शंस हमें आगे बढ़ने से रोके, तो उनको बेटर है कि उनको छोड़ देना ही बेटर है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, सिलेबस को अंडरस्टैंड करना और पैटर्न को समझना बहुत मुश्किल है। इवन जब आपके PA1 होंगे या UT यूनिट टेस्ट आप लोग कह रहे, उसमें आपको थोड़ा सा सिलेबस समझ आएगा। इवन स्कूल टेस्ट में भी समझ आ जाएगा। अब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एग्ज़ाम फेयर होता है, दे आर अफ्रेड ऑफ गेटिंग लो मार्क्स। तो ये फेयर अच्छा है, डर कोई बुरी चीज़ नहीं है, डर बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको लगता है यू आर वन ऑफ दोज चिल्ड्रन जो कि अच्छा सोच रहे हैं, बट उस डर को कब वो अपने आप को आप पे हावी हो जाए, दैट्स द बैड थिंग। तो वो डर को कोप करना आना चाहिए, ताकि वो डर आपकी पॉजिटिव ग्रोथ करे, ठीक है, आपकी अपलिफ्टमेंट करे। अब एक और चीज़ है, अब कई बच्चे क्या करेंगे, टू डू लिस्ट बनाएंगे। टू डू लिस्ट में क्या करेंगे कि अनरियलिस्टिक गोल्स डाल देंगे कि जो उनसे ख़त्म ही नहीं होंगे। तो प्लीज़ बेटा ऐसा मत कीजिएगा कि आप अपने
अपने लिए ही दिक्कत कर रहे हो। एक सिंपल सॉबर सा टाइम टेबल लाओ, फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। रट्टाफिकेशन में कोई काम नहीं आएगा। 9th तुम लोग ऐसे क्लियर करोगे, 10th में कहाँ जाओगे? तो रट्टाफिकेशन इज नॉट द थिंग। बिल्कुल छोटा छोटा बेबी स्टेप्स यू शुड टेक एंड देन यू विल अकम्प्लिश। अगर आपको और दिक्कत है, आप लोग मेरे साथ अपनी टू डू लिस्ट शेयर कर सकते हैं। आई विल गेट अ रिमार्क ऑन दैट। वो पूरी टू डू लिस्ट बना लीजिए, उस पर टिक करिए कि कौन कौन से गोल आपने अकम्प्लिश कर लिया और कौन कौन से आपके गोल्स जो है वो रहते हैं। दूसरी जो कि मैं आपको दूंगी कि NCERT बुक्स प्लीज़ करिए। यूट्यूब में जो है आप लोग बहुत से रिसोर्सेज को फॉलो मत कीजिए। एक दो टीचर देखिए। इफ़ यू आर न्यू वन, तो न्यू कमर्स है वो बिल्कुल ऐसा देख ले कि एक बार 2-3 टीचर्स की रेफरेंस लेके देख ले इफ़ यू हैव अ टाइम, क्योंकि अभी अप्रैल है, इतना ज़्यादा कोई स्कूल में प्रेशर भी नहीं है। तो आप लोग टाइम देखो कौन सा टीचर आपको समझ आ रहा है, किस टीचर की क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो रही है, वो टीचर्स आप देख लीजिए, वो आप अपने रखिए। और बार बार टीचर स्विच करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। फिर यूट्यूब को येस आप यूज़ करिए, रेफरेंस बुक लीजिए, पर लिमिटेड ही रखिएगा कि जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ऐप्स यूज़ कीजिए रिवीजन के लिए, क्विजेस कीजिए, बट बेटर है कि रेफरेंस बुक कीजिए। अब एक जनरल अगर मैं आपको एक प्लान बताऊँ तो सिंपल अगर मैं देखूँ तो देखो 9th क्लास कोई इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है, बट अगर आप लोग ये वीडियो देखने के लिए आए हो, तो अगर आपके तक ये वीडियो पहुंच रही है, इट मीन्स यू आर फेसिंग समथिंग बैड इन योर लाइफ, है ना? कुछ डर है, कुछ आया तो देख रहे हो। तो अगर सिंपल गाइड करूँ तो 9th क्लास बहुत ही अच्छी क्लास है, ठीक है? मेरे एक्सपीरियंस से तो छोड़ो, मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी 9th क्लास तुम सबकी जाए। तो प्लीज़ ये है कि एकदम ये एक आपकी स्प्रिंट रेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म मैराथन चलेगी और बिल्कुल आराम से करना, कोई टेंशन नहीं है। बस मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, तो प्लीज़ साइंस के साथ साथ मैथ्स पे तो फोकस सारे बच्चे कर लेते हैं, बट यहाँ पर पीछे रह जाती है उनकी SST। जब ये SST पीछे रह जाती है तो SST में एक काइंड ऑफ फेयर डेवलप हो जाता है, और ये फेयर जो है वो उनका 10th में भी इफेक्ट करता है और 10th को भी हॉन्ट करता है। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं कि हमें SST नहीं अच्छी लगती। भाई पढ़ो तो ढंग से। अगर आप चाहते हो कि इस चैनल पर मैं आपको SST पढ़ाऊँ, आई विल श्योरली डू दैट, बट अभी तो फिलहाल मैं 10th के लिए सोच रही हूँ कि 10th की SST आई विल ऑप्टेड एंड टीच इट। ओके, सो ये आपका मैंने पूरा 9th का रोड मैप बताया। साइंस मैथ्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री है। फिजिक्स में यू हैव योर चैप्टर्स हैं, अब तो वैसे भी सिलेबस चेंज हुआ है। केमिस्ट्री में यू हैव योर 4 to 5 चैप्टर्स हैं। बायोलॉजी 3 के चैप्टर्स है, 3 to 4 हैं, ईजी हैं। आराम से टीचर जो करा रहा है उससे पढ़ लो, पहले ही थोड़ा सा पढ़ के चले जाओ, किसी टाइम नहीं पढ़ के जाओ, टीचर जो करा रहा है सुनो। अब कईयों का ये डाउट रहता है कि हमारे स्कूल्स में तो उतनी अच्छी पढ़ाई होती ही नहीं है जितनी हम लोग करना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपल फंडा है, अभी से तुम लोगों को अपने आप को मैच्योर करना पड़ता है। व्हेन यू गो टू, आजकल तो +1 +2 में भी स्कूल्स का इतना बुरा हाल है, दैट मैं क्या ही कह सकती हूँ। बट चलो, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम एंड वी कांट डू एनीथिंग। बट चलो, एक पॉजिटिव होप है कि देखो अकेडमिक्स में कोई भी बच्चा मीडियोकर नहीं होता। आई हैव सीन चिल्ड्रन जो कि एकदम एवरेज से टॉपर बने और टॉपर से एवरेज बने, जस्ट डिपेंडेड अपॉन योर माइंड सेट और कितना यू हार्ड वर्क करते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि दिमाग सबके पास इक्वली होता है, दैट्स नॉट द थिंग, क्योंकि दिमाग सबके पास इक्वली कैसे हुआ? कोई किसी को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कोई कम यूज़ किया, तो दिमाग इक्वल नहीं है। बट इट्स योर हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस, जिससे आप लोग जो है अपने माइंड का फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो प्लीज़ टेक इट दिस थिंग सीरियसली और प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग से ही कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड में जाकर बहुत से बच्चे होते हैं 9th में आपका फुल सिलेबस आता है, तो जब स्टार्ट करते हैं तो बड़े आराम से लगे होते हैं, करते ही नहीं है। जब पेपर आएंगे 2 दिन पहले पढ़ लेंगे। ये आपकी पुरानी 8th नहीं है जिसमें टीचर आपको जो भी है स्पून फीडिंग कर देगी, दैट्स नॉट द थिंग। दिस इज फुली सोली 9th है। मैं डरा नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।